अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। SBM एजुकेशन ग्रुप में आपका इस्तकबाल है, आपका खैर मकदम है। ब्रिज कोर्स का आज 43वां दिन, जमात सुवम, मज़मून उर्दू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, प्यारे बच्चों, आज हम मज़मून उर्दू में कहानी पढ़ना और सवालात के जवाबात लिखना सीखेंगे। कहानी पढ़ना और सवालात के जवाबात लिखना समझेंगे। आओ मालूम करें, कहानी बगौर पढ़िए। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक कहानी दिख रही है, यहाँ एक कहानी लिखी हुई है। आपको कहानी का बगौर मुताला करना है, कहानी को पढ़ना है और कहानी पढ़ने के बाद पूछे गए सवालात के जवाबात आपको देना है। पहले हम कहानी की बुलंद ख़वानी करके आपको सुनाते हैं, बगौर सुनिए। हमारी कहानी का नाम है फाख्ता और चूंटी। हम कहानी की बुलंद ख़वानी करते हैं, बगौर सुनिए आप। नदी के किनारे एक पेड़ था। पेड़ के नीचे चूंटी का घर था। पेड़ पर फाख्ता रहती थी। एक रोज़ चूंटी नदी में गिर गई। फाख्ता ने उसे बहते हुए देखा। फाख्ता ने पेड़ से पत्ता तोड़ा और पानी में डाल दिया। चूंटी पत्ते पर चढ़ गई। पत्ता बहता हुआ किनारे तक पहुंच गया। चूंटी की जान बच गई। कुछ दिन बाद एक शिकारी वहां आया। उसने फाख्ता को देखा, अपनी बंदूक निकाली और फाख्ता का निशाना लगाया। चूंटी ने देखा, उसने शिकारी के पैर में काट लिया। शिकारी का निशाना चूक गया और फाख्ता की जान बच गई। सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। यहाँ पर एक चूंटी और फाख्ता की कहानी सुनाई गई है। आपने बगौर सुना। अब आपको भी बुलंद ख़वानी करना है और बुलंद ख़वानी करने के बाद पूछे गए सवालात के आपको जवाबात देना है। आओ अहलियत पैदा करें, सवालात के जवाबात लिखिए। अब हमने कहानी को पढ़े हैं, आपने कहानी बगौर सुने होंगे। आपको कहानी पढ़ना है, उसकी बुलंद ख़वानी करना है और उसके बाद पूछे गए सवालात के आपको यहाँ सामने जो लाइन दी गई है उसमें जवाबात लिखना है। यहाँ पर आपको 4 सवालात पूछे गए हैं। सवाल नंबर 1, चूंटी का घर कहाँ था? उसके सामने जवाब लिखा हुआ है, आपको उसके सामने जवाब लिखना है। सवाल नंबर 2, फाख्ता कहाँ रहती थी? सामने आपको जवाब लिखना है। सवाल नंबर 3, शिकारी किसको मारना चाहता था? सवाल नंबर 4, मुसीबत में कौन काम आता है? इन कहानी को बगौर पढ़िए, समझिए और दिए गए सवालात के आपको यहाँ पर जवाबात लिखना है। हमने आपको सवालात के जवाब लिखकर बताया है। देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 1, चूंटी का घर कहाँ था? उसका सामने जवाब लिखा हुआ है, चूंटी का घर पेड़ के नीचे था। सवाल नंबर 2, फाख्ता कहाँ रहती थी? इसका जवाब है, फाख्ता पेड़ पर रहती थी। सवाल नंबर 3, शिकारी किसको मारना चाहता था? इस सवाल का जवाब है, शिकारी फाख्ता को मारना चाहता था। सवाल नंबर 4, मुसीबत में कौन काम आता है? इस सवाल का जवाब है, सच्चा दोस्त मुसीबत में काम आता है। इस तरह आपको ये मश्क पूरी करना है। कहानी को बगौर पढ़िए, समझिए और दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। आओ मश्क करें, सवालात के जवाबात लिखिए। यहाँ पे 2 सवालात दिए गए हैं आपको, उसके सामने ही जवाब लिखा हुआ है। सवाल पढ़ना है आपको और सामने दी गई लाइन में जवाब लिखना है। सवाल नंबर 1, नदी में कौन गिरा? सामने आपको जवाब लिखना है। सवाल नंबर 2, सच्चा दोस्त कौन होता है? यहाँ पर भी आपको सामने जवाब लिखना है। हमने इस सवाल ये मश्क भी हल करके आपको बताए हैं। देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 1, नदी में कौन गिरा? इसका जवाब है, नदी में चूंटी गिरी। सवाल नंबर 2, सच्चा दोस्त कौन होता है? जवाब इसका लिखना है आपको सामने, जो मुसीबत में काम आए वो सच्चा दोस्त होता है। इस तरह ये मश्क भी हमने पूरी की है। अब आगे बढ़ते हैं। आओ तख़य्युलाती बने। फाख्ता अगर चूंटी की मदद ना करती तो क्या होता? अब आपको इस सवाल का जवाब लिखना है।
नीचे दी गई लाइन में अगर फाख्ता चूटी की मदद नहीं करती तो क्या होता। हमने मिसाल के तौर पर आपको चंद लाइन लिख के बताया है, आप अपने तौर पर भी यहाँ पर जवाब इसका लिख सकते हैं। हमने मिसाल के तौर पर आपको 2-3 लाइन लिख के बताए हैं, गौर से सुनिए और आप भी अपने तौर पर यहाँ पर 2-3 लाइन लिख सकते हैं। फाख्ता अगर चूटी की मदद ना करती तो क्या होता। इसका जवाब है फाख्ता अगर चूटी की मदद ना करती तो नदी के तेज़ बहते हुए पानी में चूटी बह जाती और चूटी मर जाती। इस तरह आपको भी इस सवाल का जवाब अपने खुद से तैयार करके लिखना है। इस तरह आज हमारे 43वें दिन की ब्रिज कोर्स की मज़मून उर्दू की मश्क अमली सरगर्मी मुकम्मल हुई। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल SBM एजुकेशन ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।